नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए होम्योपैथिक की, जिससे आप अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे से पेशेंट देख सकते हैं, मरीजों को अच्छे से देख सकते हैं वो बुक को पढ़ के। और वो बुक से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा और इसके बारे में कुछ आपको बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत सारी बुक आती हैं और बहुत सारी बुक पढ़ के हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे पेशेंट ठीक करें और कैसे सिम्टम्स को देखें और पेशेंट के सिम्टम्स को किस बुक से मैच करें और कैसे हम पेशेंट को वो दवा दें बुक में देख के वो दवा। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। एक पेशेंट आता है तो हम उसके सिम्टम्स पूछते हैं प्रॉपर। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट आया बैठा मेरे पास, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर उसको एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो उसने एक्जिमा की पूरे सिम्टम्स, पूरे लक्षण उसने बताए, मैंने लिखे। अब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं किस बुक से देख के वो लक्षण मैच करके अच्छी सी मेडिसिन दूँ जिससे वो पेशेंट बिल्कुल से ठीक हो जाए। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। तो जो सबसे पहली बुक है वो बहुत ही अच्छी बुक है और मैं डे टू डे प्रैक्टिस में उसको यूज़ करता आ रहा हूँ और लगभग मैं सेकेंड ईयर से उसको पढ़ता आ रहा हूँ और बिल्कुल पढ़ पढ़ के मैंने उसको हालत ख़राब कर दी है उसकी। तो वो बुक है पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी, और वो है विलियम वॉरिक की। और विलियम वॉरिक की ये जो बुक है बहुत ही इफेक्टिव है और आप अगर उससे पढ़ेंगे, और मैं आगे वीडियो में, इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे उस बुक को पढ़ सकते हैं और उसमें क्या क्या रहता है, उस बुक के बारे में पूरा मैं आपको जानकारी दूंगा। तो वो बुक बहुत ही इफेक्टिव है और मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ। ये मेरे पास वो बुक है और बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हैं ये हालत इसकी ख़राब है और मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। हालांकि मैं इसका पूरा एक लास्ट में आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये है पॉकेट मैनुअल और ये थेरापेटिक के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। और अगर आप रिपर्टी से सिर्फ मटेरिया मेडिका से एक सिंगल मेडिसिन देना चाहते हैं तो इसके लिए भी पॉकेट मैनुअल बहुत ही इफेक्टिव है। बोरिक, मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी बहुत ही इफेक्टिव है। तो ये अलग अलग नाम से आती है। हालांकि इसका पूरा नाम पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी है, लेकिन बोरिक, मटेरिया मेडिका और रिपर्टरी भी बोलते हैं और बोरिक की बुक भी बोलते हैं। तो ये पहली बुक है। और दूसरी बुक है दोस्तों रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, और ये डॉक्टर J.T. केंट की बुक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। ये आप देख रहे हैं रिपर्टरी ऑफ द होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, और बहुत ही इफेक्टिव बुक है ये J.T. केंट साहब की। और मैं ये बता दूं कि जब मैं कभी फंस जाता हूँ, कोई एक पेशेंट आता है और नहीं ठीक हो पाता, तो मैं हमेशा ये बुक यूज़ करता हूँ, रिपर्टरी, कैंट साहब की रिपर्टरी। आप ऐसे नॉर्मली कैंट साहब की रिपर्टरी बोलते हैं हम लोग, तो J.T. केंट जी की ये रिपर्टरी आती है और ये नॉर्मली बहुत ही इफेक्टिव है। पहले तो आप जो नॉर्मल बेसिस में आप यूज़ करेंगे वो बोरिक में यूज़ करता हूँ और नॉर्मली यूज़ कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पेशेंट आया तो नॉर्मली मैं बोरिक से ही देख के देता हूँ, और अब तो बोरिक रट गई है 8, 10, 15 सालों में। लेकिन अगर फंस गया, अगर बाद में दोबारा पेशेंट आया और वो ठीक नहीं हुआ, तो मैं रिपर्टरी बहुत ज़रूरी है आपके पास होना। अगर आप प्रैक्टिस करते हो होम्योपैथी तो रिपर्टरी, आप कैंट साहब की रिपर्टरी बहुत ही इफेक्टिव है। इसके बारे में मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ बोरिक के बारे में बता रहा हूँ। तो ये कैंट साहब की रिपर्टरी बहुत ही इफेक्टिव है। और एक बुक आती है एलेंस की नोट बाय H.C. एलन, तो बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप बिगिनर हैं, आप होम्योपैथिक पढ़ना चाहते हैं, तो ये सभी जो बुक्स मैंने बताई हैं वो इंग्लिश में भी आती हैं और हिंदी में भी आती हैं। तो अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी की ले सकते हैं, अगर इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश की ले सकते हैं, अगर उर्दू जानते हैं तो उर्दू में भी आती हैं, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, और बंगाली में भी आती हैं। तो आप सभी जो बुक्स मैंने बताई हैं वो बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बहुत सारी भाषाओं में आती हैं। अमेजोन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, आप अगर ढूंढेंगे तो अमेजोन से आपको मिल जाएंगी। एलेंस की नोट, H.C. एलन की बहुत ही इफेक्टिव बुक है। अगर आप बिगनर हैं, और मैं शुरुआत में एलेंस की नोट ही पढ़ता था और एग्जाम जब देने जाता था तो एलेंस की नोट पढ़ के ही जाता था मटेरिया मेडिका का, क्योंकि जो एलेंस की नोट है वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करती है। मतलब उसमें बिल्कुल की नोट आपको मिलते हैं एकोनाइट के, फॉर एग्जांपल बेलाडोना के, और फॉर एग्जांपल सबके जो भी आपको कोई भी एक मेडिसिन देखनी है, एकोनाइट, बेलाडोना, कैमोमिला, जो भी आपको मेडिसिन देखनी है, सल्फर, नक्सोमिका, जो भी, तो बहुत ही इफेक्टिव बुक है ये।
और सिर्फ इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि ये कंफ्यूज नहीं करती है। बहुत छोटा इसमें जो भी की नोट दी रहती है, मतलब जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है सिर्फ वही दी रहेंगे, बाकी और फालतू के सिम्टम्स इसमें नहीं दिए रहेंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं होम्योपैथिक, सबसे पहले आप एलेंस की नोट मंगवा लीजिए और एलेंस की नोट एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद बोरिक मटेरिया मेडिका मंगवा लीजिए और उसके बाद बोरिक मटेरिया मेडिका अच्छे से पढ़ लीजिए, हल्का फुल्का प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए और उसके बाद धीरे से आप कैंट की रिपर्टरी मंगा के और फिर उसके बाद कैंट की रिपर्टरी से चालू कर सकते हैं। तो ये 3 बुक बहुत ही इफेक्टिव हैं, आप ले सकते हैं। अब चलिए इस लास्ट में वीडियो में मैं एक बोरिक का एक आपको बताने जा रहा हूँ कि बोरिक मटेरिया मेडिका और रिपर्टरी में कैसे पढ़ना चाहिए। तो लेकिन उसका वीडियो मैंने बनाया, पहली बार मैंने शूट किया है ऐसे, तो अगर थोड़ा सा उसमें गलती निकल आया तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए बोरिक मटेरिया मेडिका के बारे में जानते हैं कि बोरिक मटेरिया मेडिका कैसे पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों आप जैसे देख पा रहे हैं ये बुक मेरी थोड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी है और ये है विलियम बोरिक की मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी। इसका पूरा नाम है पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी विथ बाय विलियम बोरिक। तो सबसे पहले बोरिक मटेरिया मेडिका का पार्ट आता है बोरिक में, जिसमें हम मेडिसिन के बारे में बोरिक साहब ने बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं एकोनाइट का ही ले लेता हूँ। तो जैसे एकोनाइट है, एकोनाइट नेप्लस, इसके बारे में इसमें सबसे पहले बताते हैं कि एकोनाइट का एक्शन कहाँ पर होता है, मतलब एकोनाइट काम कहाँ करती है, कैसे काम करती है, उसकी डायथेसिस क्या है और कहाँ पर क्या एक्शन करती है। ये जो फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पैराग्राफ रहता है उसमें बताते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग सिम्टम्स, अलग अलग लक्षण बताते हैं कि माइंड का लक्षण क्या होगा, मेंटली वो पेशेंट कैसा होगा। फिर उसके बाद बताते हैं कि उसका हेड, मतलब उसके सिर का कैसे सिम्टम्स है, उसके क्या लक्षण है सिर के। फिर इसके बाद आइज़ के क्या सिम्टम्स हैं, आँखों के क्या सिम्टम्स हैं, जैसे रेड इन्फ्लाम्ड आइज़ है तो ये सब सिम्टम्स रहते हैं। फिर उसके बाद ईयर, फिर नोज़, फिर फेस, फिर माउथ, फिर थ्रॉट, तो ये सब चीज़ें रहती है। स्टमक, एब्डोमेन, रेक्टम, यूरिन और उसके बाद मेल, फीमेल, रेस्पिरेटरी, तो सबके अलग अलग सिम्टम्स इसमें बताए जाते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है आपके डे टू डे प्रैक्टिस में। मतलब अगर आप प्रैक्टिस करते हैं होम्योपैथिक तो ये बहुत ही इफेक्टिव मटेरिया मेडिका है बोरिक की, और इससे हम बिल्कुल इफेक्टिवली जान पाते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर एकोनाइट का ले लेता हूँ, तो पहले पैराग्राफ में एकोनाइट में ये बताता है कि एकोनाइट बहुत ज़्यादा वायलेंट मेडिसिन है, एकदम से एक्यूट मेडिसिन है। कहाँ एक्ट करती है, सडन, एक्यूट एंड वायलेंट। आपने यहाँ पर देखा होगा छोटे छोटे अक्षरों से, जो थोड़ा स्मॉल अक्षरों से इसमें लिखा जाता है, एक तो थोड़े बड़े अक्षरों से लिखा जाता है, एक जो छोटे छोटे अक्षरों से इसमें लिखा जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इस बुक में, तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद पहले पैराग्राफ में ये बताएगा कि एक्यूट रहती है एकोनाइट, वायलेंट रहती है और बहुत ज़्यादा सडन रहती है। फिर उसके बाद अलग अलग जगह के अलग अलग सिम्टम्स, अलग अलग लक्षण बताते हैं, जैसे फीमेल्स के लक्षण हैं और रेस्पिरेटरी, मतलब आपको खांसी, सर्दी, बुखार से लेके लक्षण है। फिर उसके बाद हार्ट में क्या होगा, तो हार्ट में एकोनाइट में ट्रैकीकार्डिया होता है। ऐसे हर जगह के बैक, एक्सट्रीमिटीज, स्किन, फीवर। उसके बाद मॉडेलिटीज़, तो मॉडेलिटीज़ क्या होता है कि एकोनाइट कब ज़्यादा, एकोनाइट का पेशेंट कब ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं उसको, और कब कम सिम्टम्स होते हैं। तो एग्रावेशन और एम्बलरेशन मॉडेलिटीज़ में बताई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे एकोनाइट का पेशेंट बेटर, यहाँ पर आपको बेटर दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है तो बेटर मतलब उसको अच्छा कब लगता है, तो उसको ओपन एयर में अच्छा लगता है, ठीक है। और उसके बाद उसको खराब कब लगता है, तो उसको लेटने में, अफेक्टेड एरिया में जहाँ पर उसको दर्द हो रहा है वहाँ पर अगर वो लेटेगा तो उसको बहुत ज़्यादा खराब लगेगा। तो फॉर एग्जांपल ऐसा दिया रहता है। उसके बाद रिलेशनशिप दी रहती है कि अदर मेडिसिन के साथ रिलेशनशिप क्या है, इसके एंटीडोट्स क्या हैं, और कुछ मेडिसिन, छोटी छोटी मेडिसिन दी रहती है। तो सबसे अच्छी बात बोरिक मटेरिया मेडिका की यही है कि हमें बहुत सारी छोटी छोटी मेडिसिन रिलेशनशिप में पता चलती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, तो इसमें कंपेयर वगैरह किया गया है कि कैमोमिला से और कॉफिया से कैसे इसके कंपेरिजन है, वो मैं आपको थोड़े दिन बाद बता दूंगा। और छोटी छोटी मेडिसिन जैसे इसमें आपको एकोनाइट लाइकोटम की मेडिसिन दी गई है, एकोनाइट कॉमर्टम की मेडिसिन दी गई है, एकोनाइट फ्रैक्सस की मेडिसिन। एकोनाइट फ्रैक्सस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये सब छोटी छोटी मेडिसिन जो दी जाती हैं वो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहती है, इंडियन एकोनाइट जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आपको जब ये बुक आप पढ़ेंगे तो पूरी मटेरिया मेडिका को पढ़ के उसके बाद जब आप रिलेशनशिप में पढ़ें तो छोटी छोटी जो मेडिसिन रहती हैं, जैसे एकोनाइट फ्रैक्सन और उसके बाद एकोनाइटिन
और ये इस टाइप की जो मेडिसिन है उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ें। और लास्ट में डोजेस कितने डोज में दिया जाता है, 6 पोटेंसी में एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव है, इसमें लिखा गया है और बाकी सब डोजेस बताए गए हैं। तो ऐसे ये बहुत ही इफेक्टिव है और इसके मटेरिया मेडिका बहुत ही अच्छी है और इससे आपको लगभग डे टू डे प्रैक्टिस जो आप करते हैं डेली, आप घर में भी अगर अपने रिलेटिव को देखते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहती है बोरिक की मटेरिया मेडिका। अब चलते हैं, इसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो ये तो पूरा मटेरिया मेडिका का पार्ट है और ये जो आप देख रहे हैं पूरा मटेरिया मेडिका का पार्ट है। उसके बाद आता है रिपर्टरी का पार्ट। तो रिपर्टरी थोड़ा सा टिपिकल रहती है। एक्चुअली में मटेरिया मेडिका का इंडेक्स है, आप अगर इंडेक्स के बारे में जानते हो तो मैं समझा देता हूँ। जैसे ये हमने पढ़ा, इसका एक इंडेक्स है कि आपको कहाँ से जैसे ढूंढना है। फॉर एग्जांपल आप माइंड, रिपर्टरी का अगर हम माइंड ले लेते हैं तो माइंड में अगर आप कोई भी एक सिम्टम्स, जैसे डिलीरियम हम ले लेते हैं, डिलीरियम तो अल्कोहल अगर पीता है पेशेंट और उसके बाद उसको डिलीरियम ट्रेमेंस बोलते हैं तो वो होता है। तो कुछ सारी मेडिसिन रहती हैं जैसे एकोनाइट, उसके बाद इसमें भी छोटी जो अक्षरों में रहती है मेडिसिन वो बहुत ही इफेक्टिव है, जैसे हायोसैमस, नक्स वोमिका, इस टाइप की मेडिसिन जो है। अल्कोहल पीने के बाद जो आदमी अलग से देखने लगता है, जो नॉर्मली डिलीरियम को बोलते हैं, जो चीज़ सामने नहीं रहती और फिर वो दिखने लगे, अलग सी भ्रम पैदा हो अल्कोहल पीने के बाद, तो उसमें से मेडिसिन ये बताई गई हैं। ये माइंड का पोर्शन है। ऐसे ही बहुत सारे पोर्शन इसमें दिखते हैं। फॉर एग्जांपल आई, वही जो मैंने आपको मटेरिया मेडिका में अलग अलग दिखे रहते हैं, इसमें एक में इंडेक्स है ये, और थोरैक्स, ठीक है, स्टमक, फिर एब्डोमेन, वही चीज़, यूरिनरी सिस्टम, मेल सेक्सुअल ऑर्गन, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, सर्कुलेटरी सिस्टम, लोकोमोटर सिस्टम, ये आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सब इसमें मटेरिया मेडिका का पार्ट, रिपर्टरी का पार्ट है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद ये नर्वस सिस्टम, फिर जनरलिटीज़। तो इसका जनरलिटीज़ बहुत ही इफेक्टिव है, आप एक बार पढ़ के देखेंगे तो काफ़ी अच्छे आपको समझ में आएगा। और उसके बाद मॉडिलिटी। तो मॉडिलिटी का मतलब होता है कब बढ़ता है और कब घटता है, एग्रावेशन और एम्लरेशन। तो इसके बारे में सब दिया गया है कि कहाँ कहाँ एग्रावेशन कितने बार होगा और उसकी क्या क्या मेडिसिन हैं। और बस मॉडिलिटीज़ के बाद ख़त्म रिपर्टरी का पार्ट। फिर उसके बाद इंडेक्स ऑफ रिपर्टरी। तो ये आपको अगर यहाँ इतना बड़ा नहीं पढ़ना तो सिंपल इंडेक्स दिया गया है। अगर आप फॉर एग्जांपल एंगर में जाएंगे, एंगर से अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप 360 पेज में जाके देख सकते हैं। तो इंडेक्स दिया हुआ है और सिंपल सा है। फिर उसके बाद ये थेरेपेटिक इंडेक्स, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन इसमें दी गई होती हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर थेरेपेटिक इंडेक्स लिखा हुआ। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्ने है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो इसमें मेडिसिन दी गई है कालीब्रोम, वो जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, बर्बेरी सक्काफोलियम, लीडम पाल, हाइड्रोकोटाइल और कालीब्रोम फिर से एक बार दी गई है। तो कैलकेरिया ब्रोम दी गई है और कालीब्रोम ये अलग से दी गई, शायद स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें। और ऐसे ही सब की दी गई है, जैसे एबॉर्शन की, एब्सेस की, एसिडिटी की, ए से चालू की गई है, फिर ए, फिर बी, फिर ये पूरी डिसीजेज, अलग अलग डिसीज़ जो भी आपको प्रॉब्लम हो। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ से थेरेपेटिक इंडेक्स से आप देख के फिर उसके बाद वो मटेरिया मेडिका पढ़ के आप देख सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा टिपिकल हो जाता है रिपर्टरी। अगर न्यू आप बिगनर हैं तो रिपर्टरी समझना थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो आप थेरेपेटिक इंडेक्स से, फॉर एग्जांपल अगर सिंपल सा कोई एक एसिडिटी का पेशेंट आया तो आप देख पा रहे हैं एसिडिटी के आगे कैलकेरिया कार्ब, रोबिनिया और नक्स वोमिका और सल्फ्यूरिक एसिड लिखी हुई है। चारों मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। अगर चारों में से एक दो दे देंगे तो एसिडिटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये थेरेपेटिक इंडेक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोरिक, मटेरिया मेडिका और रिपर्टरी के लिए। और इसको पॉकेट इसलिए बोला जाता है कि पहले के ज़माने में बहुत छोटी रहती थी, इतनी बड़ी रहती थी, तो ये पॉकेट में आ जाती थी। तो अब लेकिन थोड़ी बड़ी हो गई है और ये मैंने फर्स्ट ईयर में खरीदी थी, तब से मैं पढ़ रहा हूँ, फटफट आ गई है। लेकिन मैं इसी से प्रैक्टिस करता हूँ, लगभग 90 to 100% मैं इसी से प्रैक्टिस करता हूँ। और इसके बाद लिस्ट ऑफ रेमेडी आती है, रेमेडी की लिस्ट है, ये सिर्फ इंडेक्स का पार्ट है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये रहता है होम्योपैथिक इंडियन ड्रग्स। तो होम्योपैथिक इंडियन ड्रग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। इसमें इंडियन ड्रग्स जो इंडिया में कई लोगों ने उसको आविष्कार किया है उसका, तो उनकी वो ड्रग्स के बारे में उसका प्रूविंग वगैरह की करके फिर उसके सिम्टम्स अलग अलग लिखे हुए हैं। जैसे इससे आपने रॉयल्फिया का बहुत नाम सुना होगा, तो इसमें रॉयल्फिया मिल जाएगी, ठीक है। अर्जुना का नाम सुना होगा तो अर्जुना मिल जाएगी, ब्लाटा ओरिएंटेलिस मिल जाएगी, एजारा इंडिका नीम मिल जाएगी,
तो इसके सिम्टम्स आपको मिल जाएंगे। और इंडियन ड्रग्स बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं वैसे भी, और इंडियन ड्रग्स डे टू डे आपकी प्रैक्टिस में बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती हैं। ये फॉर एग्जांपल ये ब्राह्मी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, कैरिका पपाया मतलब पपीता बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इंडियन ड्रग्स जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। आपको पता भी चल जाएगा किसने प्रूविंग की थी और क्या क्या इसके प्लांट किंगडम की है, किस किंगडम की है, तो ये सब पता चल जाएगा और इसका जनरल नेम पता चल जाएगा। कुर्ची जो मैंने बहुत बार बताया है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इंडियन ड्रग्स बहुत ही इफ़ेक्टिव है और मैं डे टू डे प्रैक्टिस में इंडियन ड्रग्स देता ही देता हूँ। तो भारतीय जो ड्रग्स हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव है और ये इसमें दी गई है। तो आपको और कोई मटेरिया मेडिका लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आप बिगिनर हैं तो। और बोरिक की मटेरिया मेडिका बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बोरिक मटेरिया मेडिका विलियम बोरिक की। तो दोस्तों समझ में आया होगा कि बोरिक मटेरिया मेडिका कैसे पढ़नी चाहिए और बोरिक मटेरिया मेडिका और रिपर्टरी में क्या क्या पार्ट्स हैं और कितनी इफ़ेक्टिव है बोरिक मटेरिया मेडिका। आपको वीडियो देख के, वो क्लिप देख के, अगर वीडियो की क्लिप थोड़ी सी ख़राब हो तो कोई माफ़ कर दीजिएगा। आपको समझ में आया होगा कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए होम्योपैथी की, कौन कौन सी मटेरिया मेडिका और क्या बुक पढ़ के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप दोस्तों बिल्कुल ये बुक पढ़िए और सभी बुक के लिंक मैं अमेज़ॉन का दे दूंगा नीचे, तो वो आप देख लीजिएगा, वहाँ से आप ले भी सकते हैं तो आप ले लीजिएगा। और चाहे तो आप होम्योपैथी की बुक शॉप से भी ले सकते हैं, नॉर्मल बुक शॉप में भी होम्योपैथी की आपको मिल जाएगी बुक्स, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक का बटन नीचे रेड कलर का है तो उसको दबा दीजिए और उसके बगल में एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है। तो अगर आपको ऐसे ही रिलेटिव, होम्योपैथिक रिलेटिव, डिसीज़ रिलेटिव और लाइव क्लिनिक और बहुत सारी चीज़ें मैं हर दिन एक वीडियो लाता रहता हूँ, तो आपको अगर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अगर आपको लाइव क्लिनिक में आना है तो नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबा दीजिए तो आपको ईमेल में, आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लाइव क्लिनिक में तुरंत आ सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको बुक्स के बारे में कुछ और नॉलेज चाहिए तो आज के आज ही आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए। और बहुत सारी बुक्स हैं मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये प्राइमरली आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो ये 3 बुक बहुत ही इफेक्टिव है, आप यूज़ कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और इससे प्रैक्टिस आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब मैं तो लगभग 80 to 90% और मैं क्या लगभग 60 to 70% जो होम्योपैथ रहते हैं वो यही 3 बुक से प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है ये 3 बुक से। ज़्यादा आप बुक्स पढ़ेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, उसको पढ़ें, लेकिन थोड़ा आप शुरुआत जब कर रहे हैं तो ये 3 बुक से शुरुआत करें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।